नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अभी कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन तो हो रहा था, बट जो है पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जो कि अब स्टार्ट हो गया है। तो चलिए थोड़ा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद चलते हैं पेमेंट पर। अब पेमेंट में स्टेट बैंक नहीं आ रहा है, यूपीआई भी नहीं है, डेबिट कार्ड भी नहीं है, तो काफ़ी कैंडिडेट परेशान होंगे कि पेमेंट कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में हम लेकर आए 100% सॉल्यूशन, आपका ये समाधान और पूरा प्रोसेस भी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। यूपीआई से भी पेमेंट होगा, डेबिट कार्ड से भी होगा और नेट बैंकिंग से भी होगा। आप जिससे चाहें उस मोड से पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर। यहाँ हमने जैसे ही क्लिक किया है तो ये रजिस्ट्रेशन का जो पेज है ओपन हो गया। झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024, फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार, लास्ट नेम जैसे मोहन कुमार है तो मोहन इसमें कुमार इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब मोहन कुमार यादव है तो मोहन फर्स्ट में ले लीजिए, कुमार यादव लास्ट में ले लीजिए आप। ओके, एप्लीकेंट फुल नेम्स मोहन कुमार यादव यहाँ टाइप कर दीजिए, आपका जो भी नाम हो। मैं तो एक डेमो के तौर पर समझा रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ कैलेंडर की सहायता से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करें। ऐसे ही जेंडर को सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी और नेशनलिटी को सिलेक्ट करना है। 2 पहचान चिन्ह, तिल या मोल, कट का निशान जो भी आपके फेस पे हो, हाथ पे हो, लिख दीजिए। पहला इसमें, दूसरा इसमें। ऑप्शन जो लैंग्वेज रहेगी आप कौन सा रखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मेरिट स्टेटस, मेरिट नंबर सेलेक्ट करिएगा। वैकेंसी टाइप आप रेगुलर करेंगे, जनरल से यदि अप्लाई कर रहे हैं, अदर स्टेट हो या फिर आप झारखंड के ही निवासी क्यों ना हो। यदि आप झारखंड के निवासी हैं, ओबीसी SC ST कैटेगरी में आती है, तो आप बौद्ध के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि जो आरक्षण वाली वैकेंसियां हैं वो बैकलॉग में आती हैं और पिछली वैकेंसियां थी तो वो उसमें लागू की गई हैं, ऐसा बैकलॉग का मानना होता है। तो इसलिए आप बौद्ध के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अदर हो या फिर झारखंड के निवासी, तो आप केवल रेगुलर का ही उपयोग करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यदि है तो यस करेंगे आप, और नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है नो कर देना होगा। उसके बाद कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जनरल कैटेगरी आ जाएगा। उसके बाद 10th की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर सही सही फिल कर देनी है आपको। एड्रेस को फिल कर लेना है और प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे तो प्रीव्यू का पेज आएगा। अच्छे से चेक करेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रेशन जो है आपका सक्सेसफुल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन करके जो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का रहेगा। अगला प्रोसेस लॉगिन करने के बाद चर्चा हो रही थी कि पेमेंट का आएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आपको भरना होगा, जहाँ पर भी आपको पोस्टिंग लेनी है। तो यहाँ पर देखिए रांची है, सिमडेगा है, कई बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दी हुई हैं। और यदि आप जनरल से अप्लाई कर रहे हैं तो केवल 70 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने ओपन होंगी। यदि आप आरक्षण वाली वैकेंसी कैटेगरी से कर रहे हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर प्रेफरेंस जो है अपना नोटिफिकेशन को ओपन करिए, वहाँ पर वैकेंसी को देख लीजिए और उसके हिसाब से कागज़ पर नोट कर लीजिए और यहाँ पर जो है सीरियल नंबर को दे दीजिएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे डिस्ट्रिक्ट हो गया, इधर वैकेंसी हो गई, प्रेफरेंस हो गया। अब जैसे आपको 1 नंबर पर रांची लगाना है या नहीं लगाना, मान लीजिए हमने मान लिया इसको देवगढ़ में लगाना है, 1 नंबर लगाना, तो 1 नंबर हमने यहाँ पे ले लिया। अब 2 नंबर मान लीजिए हमें गुमला लगाना है तो 2 नंबर गुमला लगा दिया। अब 3 नंबर हमें वो बोकोरो लगाना है, बोकोरो, तो हमने यहाँ 3 नंबर बोकोरो लगा दिया। गुमला लग गया, सिमडेगा लगाना हमें इसके बाद, तो यहाँ ऑटोमेटिक ये नंबर जो है उससे हाईलाइट होते चले जाते हैं। तो उसके बाद जो नंबर बचता है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1 नंबर यहाँ पे ले लिया, तो 3 नंबर यहाँ पे लिया, 2 नंबर यहाँ लिया, 4 नंबर यहाँ लिया। तो जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस सेट करेंगे, जब आपका फॉर्म प्रिंट आउट आपके हाथ में आएगा तो वो प्रेफरेंस आपके अकॉर्डिंग वहाँ पर लगकर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बस नंबर को जो है वीडियो के माध्यम से आप प्रेफरेंस को सेट करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद हम जो है सबमिट करेंगे और सबमिट के बाद आएगा पेमेंट का ऑप्शन। इस प्रकार यहाँ पर प्रेफरेंस को सेट कर लिया गया है और अब हमें वैकेंसी सबमिशन एंड नेक्स्ट पेमेंट वाली बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार सबमिट करने के बाद जो है अगला ऑप्शन जो है योर एप्लीकेशन फ़ी इज़ 100 रुपीज़ यहाँ आपको पे करनी है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड द पेमेंट एंड योर पेमेंट स्टेटस इज स्टिल पेंडिंग, काइंडली वेट फॉर 2 days फॉर पेमेंट वेरिफिकेशन।
24 से 48 घंटे का इंतजार ज़रूर करें। यदि लास्ट डे नज़दीक है, 1 दिन या 2 दिन बचे हुए हैं, तो दोबारा पेमेंट करने की आपकी मजबूरी है, आप कर दीजिएगा। ज़्यादा फीस भी नहीं है इसमें, ठीक है। और यदि आप दोबारा पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम 24 से 48 घंटे तक इंतज़ार कर लीजिए लास्ट डेट में, यदि टाइम है आपके पास तो। और लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक करते रहिए। जैसे कि हमने लॉगिन करके चेक किया तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ हम न्यू फ्रेश पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन जिनका फेल्ड हो गया है, कट गया है, और जो सबमिट करने के बाद बहुत देर में जो है प्रोसेस, यहाँ पर काफ़ी देर लग गई है, उसके बाद ये यहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है पेमेंट का, तो आप भी थोड़ा धैर्य रखिएगा और सावधानी से करें। यदि दिन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप नाइट में या फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर आप फॉर्म को अपना फिल कर सकते हैं। तो फाइनली जो है हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर एक दिक्कत में आई थी, हमने कैंडिडेट का से पहले फॉर्म किया था तो वहाँ पर हमें स्टेट बैंक नहीं दिख रही थी, ना तो यूपीआई दिख रहा था, ना डेबिट कार्ड दिख रहा था। तो फिर वो तरीका क्या था, कैसे हमने किया है, तो वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे कि आप अपना यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। बस छोटी सी ट्रिक है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए हम यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको अगले स्टेप में बिलिंग इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि आप खुद स्वयं कैंडिडेट है तो कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है, ठीक है। बिलिंग नेम डाल दीजिएगा, उसके बाद एड्रेस को लिख दीजिएगा, अपना जो पोस्टल पिन कोड होता है डाक खाने वाला वो डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक सिटी यहाँ पे आ जाएगी। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जो यहाँ पर जो आपका जो कंट्री है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही सी डाली जो आपने फॉर्म में डाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर नंबर को नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, केवल नेट बैंकिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, केवल यहाँ पर नेट बैंकिंग है। हम काफ़ी थोड़ा परेशान हो गए थे कैसे क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बैंक जो आ रही हैं वो हमारे पास बैंक नहीं थी। अब आपके पास इनमें से कोई बैंक अवेलेबल नहीं हो रही तो आप कैसे पेमेंट करेंगे, आपके लिए एक थोड़ी समस्या बन सकता है। और जिनके प्रॉब्लम्स आ रही तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टेट बैंक को सर्च किया तो हमें यहाँ स्टेट बैंक नहीं मिला, सारस्वत है, और भी बैंक हैं। फिलहाल हम पेमेंट नहीं कर पाए। कुछ देर हमने सोचा, फिर हमने क्या किया, हमारे में एक एयरटेल हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ऑप्शन है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं या आपके किसी फ्रेंड के पास है तो आप अपना एयरटेल पेमेंट बैंक को एक्टिवेट कर लीजिए, अपने मोबाइल में कर लीजिए, ठीक है। और उसमें आप जब एयरटेल पेमेंट्स बैंक चालू कर लेंगे, मतलब जैसे कि आप एयरटेल वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल के जो ऐप होता है वो इंस्टॉल करने के बाद आप जो है उससे रिचार्ज वगैरह करते हैं, तो उसी वॉलेट में आपका जो कुछ भी बैलेंस माइनस हो या ना हो, ठीक है, जो एयरटेल मनी होता है, एयरटेल ऐड मनी जो ऑप्शन होता है, ऐप वॉलेट होता है, उसमें बैलेंस हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास ये एक्टिवेट होना चाहिए एयरटेल जो ऐप है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो लगभग ज़्यादातर होगा सभी के में, और मैंने वही तरीका अपनाया, वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप किसी भी यूपीआई, डेबिट कार्ड किसी से भी यूज कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को 1 सेकंड में दूर कर सकते हैं आप। 100% आपका समाधान यहाँ होने वाला है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ छोड़ दिया, सीधा ऑल अदर बैंक में गए, एयरटेल पेमेंट बैंक को हमने सेलेक्ट किया, और बस यहाँ जो मेक पेमेंट आप देख रहे हैं, बस सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको यहाँ पर जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, जो आपका एयरटेल का सिम या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक चालू है, और गेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना होगा। ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई कर देना होगा। अब आपके सामने जो है एयरटेल मनी का जो वॉलेट है ओपन हो चुका है। अब जो एम पिन होती है एयरटेल मनी की वो डालेंगे, आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा यदि बैलेंस यहाँ पर है तो। बैलेंस नहीं है तो पिन जैसे ही डालेंगे, पे नाउ करेंगे, वैसे ही आपके सामने जो है एटीएम, डेबिट कार्ड और जो भी ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एयरटेल में जो है एयरटेल ऐड मनी करके यहाँ इतने रुपए हमने इसमें डाल लिए, तो यहाँ जैसे पिन डालेंगे तो हो सकता है पे नाउ करते ही आपका इसमें से बैलेंस डिडक्ट हो जाए। यदि बैलेंस नहीं होगा तो यहाँ पर जैसे पिन डालेंगे, पे नाउ करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पर आपके सामने जो है यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिनका यूज़ करके आप पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एयरटेल मनी में जो अमाउंट कम है तो आपने यहाँ पिन डाला, यानी कि ओटीपी जो डालेंगे आप, ओटीपी वेरीफाई करते हैं, तो यहाँ पर जो है ऐड मनी के लिए ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और नेट बैंकिंग है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करने के बाद यहाँ पर आप सेव ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी पेमेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड का ऑप्शन यूज़ किया है और यहाँ पे नाउ का बटन हाईलाइट हो चुका है। अब हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे, ओटीपी डालकर अपने पेमेंट को सक्सेसफुल कर दिए थे और उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है रिडायरेक्ट होते हुए। ऐसे में पेमेंट फंस गई है तो 24 से 48 घंटे का इंतजार जरूर कर लीजिएगा। और जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपने देखा होगा। नेट बैंकिंग यहाँ पर स्टेट बैंक या फिर और भी कोई भी बैंक हो, सभी बैंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिल रही थी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मोड से आप पेमेंट यहाँ कर सकते हैं, किसी भी बैंक का कर सकते हैं जो कि स्टार्टिंग में शो नहीं हो रही थी। फिलहाल यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, डालकर यहाँ में पेमेंट करके सक्सेसफुल कर देते हैं और उसके बाद सीधा पहुँचते हैं फोटो एंड अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शंस पर। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आ चुका है। पेमेंट रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर फोटो को अपलोड कर लेंगे, उसके बाद सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर लेना होता है। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट प्रिंट वाली बटन आपको देखने को मिल जाती है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपका फॉर्म पूरा फाइनल सबमिट होकर प्रिंट जो है आपके सामने जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। इस प्रकार फॉर्म जो है आपका फाइनल सबमिट हो चुका है और यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन करके अपना प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।